जब ईश्वर आते हैं तो संसार का कितना भी बड़ा माया क्यों ना हो, जीव का कितना भी बड़ा माया क्यों ना हो, वो अपने आप खुल जाता है। सारे ताला अपने आप खुलते गए और वासुदेव बाबा टोकनी में लेकर के नंदगांव गोकुल में पहुंचाया। कहा? नंद जी के यहाँ। नंद जी नंदगांव तो पहुंचाए। नंदगांव के राजा कौन थे? नंद बाबा। नंद बाबा क्यों थे भाई? देखिए, एक समय ऐसा था कि गांव में जिसके पास सबसे ज्यादा गैया होता था वही उस गांव का राजा होता था। और नंद बाबा के पास कितने गैया थे? बोले 9 लाख। नंद बाबा के 9 लाख गैया, नित 9 माखन हो। 9 लाख गैया। आज जिस गैया को तुम रखना नहीं चाहते ना, एक समय ऐसा था कि गांव में जिसके पास ज्यादा गैया हो वही उस गांव का राजा होता था। नंद बाबा कितने बरस के हो गए? 75। और यशोदा मैया कितने के हो गई? 80। बोले ये क्या कह रहे हो बाबा? 75 के, मैया 80 के। हाँ, यशोदा मैया 80 और बाबा है गए 75। बोले ऐसा क्यों? तो सुन लो, वृंदावन में एक कहावत है। बोले क्या? बड़े बहू बड़े भागन के। जिनके घर में बहू बड़ी आती थी ना, वो बड़े भाग वाले होते थे, बड़े भाग वाले होते थे। इसीलिए नंद बाबा भाग वाले थे। बाबा है गए 75 के, मैया है गई 80 की, पर ललना तो भयो ना, अभी तक ललना ना हुआ। एक दिन नंद बाबा अपने गुरु महाराज शांडिल्य मुनि को बुलाए और शांडिल्य मुनि को बुलाकर कहे, गुरुदेव हमारे यहाँ कोई लाला नहीं हुआ है। तो बोले चकाचक फुटवा दो, माने यज्ञ करवा दो। जब यज्ञ करवा दोगे तो लाला हो जाएगा। और यज्ञ हुआ तो यशोदा मैया गर्भवती हो गई। पहले समय में क्या होता था कि जब भाभी गर्भवती हो तो जो ननंद है वो 6 महीने पहले आ जाए। तो यशोदा मैया की भी 2 ननंद थी, नंद जी की बहन। एक का नाम नंदा बुआ और एक का नाम सुनंदा बुआ। अब ये नंदा बुआ और सुनंदा बुआ 6 महीना पहले आ गई। अब आकर अपनी भाभी यशोदा मैया की खूब सेवा करें, खूब सेवा करें, खूब सेवा। और सेवा तो करें, पर कहे का ये कहते थे कि हे भगवान, हमारी भाभी को लाला ही दीजिए, लाली ना दीजिए। हमारी भाभी को लाला ही दीजिए, लाली ना। तो बोले भाई लाली है गए तो क्या गड़बड़ है? लाला ही क्यों? मान ले लाली हो गई तो क्या गड़बड़ है? तब सुनंदा बुआ कहती है, लाली हो गई तो गड़बड़ कुछ नहीं है, पर सुनंदा बुआ जो 9 लखा हार पहनी है ना, वो 9 लखा हार हमें नेंग में तभी देगी जब लाला होगा। तो 9 लखा हार पाने के लिए वो भगवान से कहते थे, हमें लाला लाला ही दीजिए, लाली ना दीजिए। रोज भगवान की पूजा करें और खूब सेवा करें अपनी भाभी को, खूब खूब। अष्टमी को भगवान का अवतार हुआ है। अब अष्टमी को रात के ही नंदगांव पहुंच गए। नवमी को सुबह, जब नवमी को सुबह हुआ तो यशोदा मैया कहती है, कहा बताएं आज भाभी सो के काहे नहीं उठ रही है? क्या बताएं? यशोदा मैया काहे नहीं उठ रही है? तो सुनंदा बुआ देखने गई। और जब सुनंदा बुआ देखने गई तो क्या जाती है? पहले जाकर धीरे से दरवाजा को खोलती है, धीरे से। और जैसे दरवाजा को खोली तो क्या देखी कि यशोदा मैया पीछे जा के सोई हुई है और छोटो सो लाला तीनों चदरिया ओढ़े खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है। आज सुनंदा बुआ सर पहले दर्शन उस परमात्मा का पा गई। तो जैसे सुनंदा बुआ दर्शन करी ना, तो सबसे पहले अभी मैं भागवत में हूँ ना यार। हेलो हेलो, आज सुनंदा बुआ जैसे भगवान का दर्शन पाई, अपने दोनों कान को पकड़ी और दोनों कान को पकड़ करके
108 बार हरि शरणम बोली। क्यों बोली 108 बार? मैंने बताया था ना कि भगवान यदि हमें कुछ दे तो हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, बताया था मैं। तो आज सुनंदा बुआ कान पकड़ के 108 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। क्यों? कि हे भगवान, आपने मेरी भैया और भाभी की सुन ली। जिस परमेश्वर का आज दर्शन सुनंदा बुआ कर रही है, उस परम ब्रह्म के दर्शन के लिए तो लाखों लाखों ऋषि मुनि जन्मों जन्मों तपस्या करते हैं, फिर भी दर्शन नहीं पाते। ऐसे परात पर परम ब्रह्म का दर्शन पा रही है। पर सुनंदा बुआ सोची कि अब ये लाला आए कि लाली, क्योंकि झीनों से चदरिया ओढ़ रखे तो कैसे पता चले। अब सुनंदा बुआ क्या करती हैं, जैसे सुनंदा बुआ है वो क्या करती हैं, अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती हैं। और जैसे दोनों आंखें बंद की, आहा, दोनों आंखें बंद करके हे भगवान लाला हो, हे भगवान लाला हो, हे ठाकुर जी लाला हो लाला हो लाला हो कहते 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 वहां से चली। और जा करके जैसे ही सुनंदा बुआ देखी तो क्या देखी, नंद का लाला हुआ है। बोलिए नंद के लाला की जय हो, बोलिए यशोदा के लाला की जय हो। नंद का लाला हुआ, यशोदा का लाला हुआ है। आज सुनंदा बुआ जैसे भगवान का दर्शन पाई, शुद्ध बुद्ध भूल गई। आई आकर के थाली, एक थाली ली, थाली बजाने लगी, थाली बजने लगा बजने लगा, थाली बजा रही है बजा रही है बजा रही है, इतनी थाली बज रहा है बज रहा है बज रहा है। और जब थाली 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 बजा, थाली बज रहा था, आह, थाली की आवाज सुनकर के सभी लोग दौड़े 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 आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि थाली जैसे बजा तो समझ लोग, सब लोग समझ गए। जैसे आजकल हमारे यहाँ किसी घर में बाल गोपाल हो जाए ना तो पटाखा फोड़ते हैं, पटाखा तो समझ जाते हैं किसी घर में बाल गोपाल हुआ है। तो ठीक उस समय थाली बजा देते थे ना तो समझ जाते थे बाल गोपाल हो। सभी कोई दौड़ी दौड़ी आ गई, पूछते सुनंदा बुआ क्या हुआ क्या हुआ। और सुनंदा बुआ कुछ बोले ही नहीं। क्यों ना बोले? क्योंकि वो तो परम भगवान का दर्शन पाई थी, और दर्शन पा करके सुनंदा बुआ अपना शुद्ध बुद्ध सब हो गई थी। सब कोई पूछते हैं क्या हुआ सुनंदा बुआ क्या हुआ। तब सुनंदा बुआ काहे बोले। बाद में सखियों ने ऐसे जोर से झकझोरा, क्या हुआ बुआ बताना। तो बोले बधाई हो बधाई। तो बोले काहिन की बधाई, काहिन की बधाई। तो बोले मेरे भैया ने जो गौदान किए थे ना उसका फल मिल गया। अरे क्या मिल गया? बोले मेरे भैया भाभी ने जो ब्राह्मण का भोजन कराए थे ना उसका फल मिल गया। तो कहाँ मिल गया? बोले बधाई हो बधाई बधाई। अरे तो काहे की बधाई? सुनंदा बुआ कछु बोले ना, बस बधाई हो बधाई हो बधाई हो बस बोले। जब बहुत देर हो गया तो सखियां बोली क्या हो गया सुनंदा बुआ को। तब सुनंदा बुआ कहती है नंद का लाला हुआ है, नंद का लाला हुआ है, नंद का लाला हुआ है। और जैसे ही सबने सुना कि नंद का लाला हुआ है, सब लोग आनंद में हो गए। कोई इधर दौड़े कोई उधर दौड़े, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। कोई इसको बधाई दे कोई उसको बधाई दे। काहे की बधाई? नंद का लाला नंद का लाला नंद का लाला हुआ। अब नंद के लाला की बधाई पूरे गांव में, पूरे गोकुल में बच गई। सब नाचने लगे, आनंद करने लगे, कूदने लगे। और क्यों आनंद ना करें? और जो आए हैं वो परमानंद है, और परमानंद के आनंद में यदि तुम आनंद नहीं किए तो तुम्हारा कथा सुनना बेकार है। आनंद कंद के कथा में आनंद ना आए, आनंद ना मिले तो फिर कैसी कथा है? सब नाचने लगे, आनंद करने लगे। और जैसे आनंद करने लगे सब लोग मगन हो गए। पर उस आनंद के जो असली हकदार थे नंद बाबा, वो तो थे नहीं। तो बोले नंद बाबा कहाँ थे? नंद बाबा थे गौशाला में। नंद बाबा गौशाला में थे। सुनंदा पहुंची, भैया बधाई हो। नंद बाबा कहते हैं अरे काहे भगवान, काहे बात की बधाई हो? अरे भैया पहले ये बताओ मोह कहाँ देवोगे?
मैं बताऊंगी तो मेरे को क्या दोगे, पहले बता तो बोले भैया आपने जो ब्राह्मण भोजन कराए थे उसका, अरे तो क्या मिला बता ना बता। सुनंदा कहती है बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे बधाई तो हो पर काहे की बधाई। तब उन्होंने कहा भैया नंद का लाला हुआ है, नंद का लाला हुआ है, बोलिए नंद के लाला की जय हो। और जैसे नंद के लाला की आवाज को सुने, आज 75 बरस के थे बाबा, 15 बरस के बन गए। 75 बरस के बाबा कितने बरस के, 15 बरस के। उचकने लगे उचकने लगे उचकने लगे। जब भगवान राम का अवतार हुआ था तो महाराज दशरथ ने भी जब सुना था तो क्या हुआ था कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। अमंगल भवन अमंगल हारी, नभौ तो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, नभौ तो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। जैसे दशरथ जी सुने दशरथ पुत्र जन्म सुनकाना, मानव ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद में पहुंच गए। आज वैसे ही वासुदेव बाबा भी मोर का घटाए दे। तो महाराज 75 बरस के बाबा 15 बरस के बन गए और सीधा जमुना नदी में छलांग मार दिए। जमुना नदी में कान पकड़े, 108 बार डुबकी लगाए, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। एक ही बार में 108 बार डुबकी लगाई थी। काहे? क्योंकि भगवान ने लाला दिया है, हम इसीलिए बार बार कहते हैं भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमारा ये धर्म है कि भगवान को हम धन्यवाद दें। आज नंद बाबा भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए आज 75 वर्ष के नंद बाबा सज रहे हैं, सज रहे हैं, सज रहे हैं। कैसे सजे हैं बाबा? आहा, जमुना नदी में 108 डुबकी लगाए, पीताम्बर पहनी, पीला पगबंदी पहनी, पीला पटका डारियो, सिर में पगड़ी बांधी, माथे में चंदन लगायो, आंख में काजल लगायो, दोनों मूछों में ताव दियो। ऐसा सजे। अब एक छोरा को बोले, ओए छोरा इधर आ तो। बोले क्या है बाबा? बोले दर्पण ला, दर्पण देखूं मैं कैसे लागू। बोले बाबा दर्पण ना देखो। बोले काहे? बोले आज दुल्हा लागे दुल्हा। तो नंद बाबा कहते हैं आज ना सजेंगे तो कब सजेंगे, आज ना सजेंगे तो कब सजेंगे। और आज दुल्हा जैसे नंद बाबा दौड़े दौड़े कहाँ गए? अपने सभी भाइयों के पास, और सभी भाइयों को जाकर के लाला जन्म की बधाई दी। उसके बाद अपने गुरु महाराज के पास गए, सांडिल्य मुनि के पास। आज सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मण को लेकर आए और आकर के नंद जी के घर में स्वस्ति वाचन पढ़ने लगे। 108 ब्राह्मण। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, ऋकदश्वाः मारुताः प्रसन्निमातरः, शुभं जाभानो विदत्तेषु जगमय, अगनिरजीवाः मानवा, सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा, औषागमन्नहि भद्रं कर्णे भेषणीयं देव। आकर के 108 ब्राह्मण और स्वस्ति वाचन पढ़ने लगे, पढ़ने लगे, पढ़ने लगे। फिर क्या हुआ? आज उसके बाद नंद बाबा वो जात कर्म संस्कार हुआ, नाल छेदन का संस्कार हुआ और सभी ने आशीर्वाद दिए। आज नंद बाबा दान दे रहे हैं, दान लाला की होने के उपलक्ष्य में।
और ब्रज की जितनी गोपियां हैं आज 16 श्रृंगार कर रहे हैं। 16 श्रृंगार। देखिए 84 कोस का ब्रज है, 84 कोस का। तो आज 84 गज का लहंगा और 84 गज का फरिया पहन रही है। कौन? ब्रज गोपियां। और सारी गोपियां ऐसा श्रृंगार करके लाखों लाखों गोपियां श्रृंगार किए हैं और श्रृंगार करके हाथ में मंगल कलश लिए हैं और मंगल कलश लेकर के और बधाई देने जा रहे हैं। कहाँ? यशोदा के घर में, नंद के घर में बधाई देने जा रहे हैं। जब लाखों गोपियां जा रहे थे ना जी, तो रास्ते में ना एक बूढ़ी गोपी मिल गई। बूढ़ी कितने बरस की थी वो गोपी मालूम है? 95। जब 95 बरस की गोपी मिली तो कहती, क्यों री गोपियों कहाँ जा रहे हो? कहाँ? बोले जा काकी। बोले हाँ। बोले तो को नहीं मालूम? बोले ना मालूम। बोले नंद घर लाला हुआ है सो बधाई देवे जा रहे हैं, बधाई देवे जा रहे हैं। तो जो 95 बरस की बूढ़ी गोपी थी वो कहे तनिक ठहरो, हम भी जावेंगे, हम भी जावेंगे, हम भी जावेंगे। अब सारी गोपियां ठहर गई। अब वो 95 साल की थी। सोचिए 75 साल पहले उसका विवाह हुआ था, तब का लहंगा फरिया रखी थी, अब पहनी। और 16 श्रृंगार की वो भी। और जब 16 श्रृंगार कर ली तो कहा हुआ 95 साल की थी, आँखी कछु कम दिखे, आँखी कछु कम दिखे थी तो 95 बरस की। एक काम गड़बड़ हो गया, बाकी पूरा श्रृंगार बढ़िया की वो, एक काम गड़बड़ कर डाली। बोले का? बोले जिसको ना आँखी में लगाते हैं उसको होंठ में लगा ली, और जिसको होंठ में लगाते हैं उसको आँखी में लगा ली। काजर लग गए होंठ में और लाली लग गए आँख में और सज के आ गई। बोले क्यों री गोपी कैसे लागू? अरे बोले आज दुल्हीन लागे, दुल्हीन दुल्हीन दुल्हीन। अब वही 95 बरस की बूढ़ी काकी सबसे आगे आगे, और उसके बाद जितनी का गोपियां हैं पीछे पीछे गई और जाकर यशोदा मैया को कहती है, ए यशोदा, ए यशोदा। बोले कहा है? बोले बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई। और सभी को जाकर के बधाई देते हैं। हमारे आज के नंद बाबा विश्वनाथ जी हैं। आज हम विश्वनाथ बाबा जो नंद बाबा बने हैं इनको बधाई देने के लिए हम सब कोई बड़े भाव से चलते हैं। बोलिए नंद के लाला की जय हो। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला 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 जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दोनों हाथ की ताली। बोलिए नंद के लाला की जय हो। बड़े भाव से ताली बजाकर हरि बोल। हीरा भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। हीरा भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। हीरा भी दे दे मैया, मोती भी दे
लहंगा भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे, चूड़ी भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे, चूड़ी भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे, साड़ी की दे दे पढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दोनों हाथ की ताली बोलिए नंद के लाला की जय हो, यशोदा के लाला की जय हो। सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे, चांदी भी दे दे मैया चांदी भी दे दे, चांदी भी दे दे मैया चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे, झुमकाती 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 दे दे भराई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई।